ये हमारी ये मेरी अपनी संस्था है अनन्या विश्व कल्याण महासंघ। ओम सूर्य सौरम थे निरूच पदवी सन्मंगलम मंगलः सद्बुद्धिं च बुद्धो गुरस्य गुरुतां शुक्रः सुखं सन्नः शनि राहु बाहु बलं करोति सततमः केतु कुलस्य उन्नति। ओम भूर्भुवः स्वः नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब मैं आता हूँ अपने विषय के ऊपर, कुंडली मिलान के ऊपर। कुंडली मिलान का वैज्ञानिक रहस्य क्या है, लड़का लड़की की कुंडली क्यों मिलाई जाती है और सबसे ज़्यादा लड़की के गुणों पर ध्यान क्यों दिया जाता है। क्योंकि जो लड़की होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। अगर वो गुणवान आ जाए तो वो घर स्वर्ग बन जाता है, और अगर वो कुलच्छनी आ जाए तो उसमें घर को बर्बाद करने में देर नहीं लगती है। इसलिए ऋषियों ने इस बात को समझा। उन्होंने समझा कि जब एक ही घर के अंदर एक लड़का और एक लड़की पति पत्नी अगर रहेंगे तो इन दोनों का मेंटल लेवल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अगर दोनों का मेंटल लेवल मिल जाए, दोनों का स्वाद मिल जाए, दोनों का बात करने का तरीका मिल जाए, दोनों को एक तरह की सब्जी पसंद हो, दोनों को एक तरह की बात करने की इच्छा करती हो, तो मिलान परफेक्ट माना जाता है। क्योंकि हमारा जो ये शरीर है ना, ये अंतरिक्ष से आने वाली किरणों के द्वारा चलता है। अगर मेरे अंदर जो नेटवर्क लगा है वही नेटवर्क मेरी पत्नी के अंदर भी लगा हो तो दोनों के अंदर स्वर्ग बन जाएगा, स्वर्ग। मैं ऑफिस से आया, ऑफिस से निकला, निकलते ही मुझे लगा कि आज तो मुझे कहीं पनीर के पकोड़े मिल जाएं घर में। अगर नहीं मिलेंगे तो मैं पत्नी को बोलूँगा पनीर के पकोड़े बना दो। मैंने तो ऐसे ही सोचा था, और घर पे आया तो पत्नी ने पनीर के पकोड़े बना रखे थे। पुरुषोत्तम जी, कई बार ऐसा हुआ कि मैं घर से सोचता था कि आज दाल मिल जाए ये वाली, तो घर पे दाल वाली बनती थी। इसका मतलब ये रहा कि मैंने सोचा और वो सोच कहाँ चली गई, वो सोच फॉरवर्ड हो गई पत्नी के दिमाग में। अब दोनों ही कलेशी हो जाएं। जैसे ही ऑफिस में वो आना शुरू हो और वो अपना बांध के पटका और बेड पे पूरे दिन टीवी देखेगी, और जैसे ही पति आने का टाइम होगा वैसे ही पटका बांध करके चारपाई पे पड़ जाएगी। उसने पूछा पानी पिला दो, कहता तू अभी मरा नहीं, तू ऑफिस से पानी पी के नहीं आया, अरे तू मत चपड़ासी से मंगा लेता। उसने कहा चाय बना दे, कहता खुद मर लेते, वो रही किचन वहां चला जा। अब आदमी क्या करेगा। अब एक बार मेरा एक दोस्त था, वो बोला कि गुरुजी आप हमारे घर पे आओ चाय कॉफ़ी के लिए। मैंने कहा पति पत्नी का कुंडली मिलान है, मिलान है दोनों का। बोला हाँ जी चल रही है दोनों की गाड़ी। मैं कहा चलो आते हैं। हम दोनों पहुंच गए। उसने डरते डरते बोला कि भाई 2 कॉफ़ी बना दे। कहता बनाती हूँ तेरे को कॉफ़ी, रुक जाओगे, कॉफ़ी बनाती हूँ तुझे पिलाती हूँ कॉफ़ी। अब मेरे कानों में बात तो आ गई। अब किचन के अंदर गई, खटर पटर हो रही है, कप टूट रहे हैं, बर्तन टूट रहे हैं, जैसे तैसे करके कॉफ़ी लाई और पटक दी, आधी कॉफ़ी टेबल के ऊपर फैल गई। अगर ऐसा मिलान हो गया तो जीवन नर्क बन जाएगा। ऋषियों ने कहा कि जीवन स्वर्ग बन जाए, इसलिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है। कुंडली मिलान के अंदर अष्टकूट मिलान, ये गुणों का मिलान होता है। और इस मिलान के साथ में आज मैं आपको इस उद्बोधन के बाद में 5 सूत्र ऐसे दूंगा जो विष कन्या से रिलेटेड है। और अगला जब सम्मेलन होगा विनोद जी, संदीप जी, आप सबका, तो उसमें और डिटेल बताऊंगा बाकी के सूत्र। अष्टकूट मिलान के साथ पंडित जी ने मिला दिया 32 गुण, और 32 गुण के बाद शादी टूट गई। 28 गुण मिले, शादी टूट गई। अब पंडित जी तो दिखा देंगे, किताब पत्रा दिखा देंगे, हम भी दिखा देते हैं कि देखो 28 गुण मिलते हैं, किताब में यही लिखा है, पंचांग में यही लिखा हुआ है। लेकिन टूटी क्यों? यह शोध का विषय है कि टूटी क्यों।
उसका मतलब ये रहा कि गुण मिलान इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि जितना कि कुंडली मिलान है। आपको स्पेशल लड़की की कुंडली देखनी पड़ेगी कि इस लड़की की कुंडली में कहीं काकबंदा योग तो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कोई चरित्रहीन योग तो नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कहीं इसकी कुंडली में विधवा का योग तो नहीं है। आपको यह देखना पड़ेगा इसकी कुंडली में कोई दरिद्र योग तो नहीं है। जब ये योग देख लोगे, आपको ये देखना पड़ेगा इसकी कुंडली के अंदर कोई ऐसी दशा तो नहीं चल रही है जिस दशा के कारण ये घर को बर्बाद कर दे, इसके पैर पड़ते ही कहीं जीवन नरक हो जाए। जब आपको ये पता है कि लड़की की कुंडली में शनि की दशा चल रही है, शनि की 7.5 भी चल रही है, चंद्रमा इसका नीच का है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, 6, 8, 12 में बैठा है, साइको है, डिप्रेशन की दवाई खा रही है, अगर अब उसके साथ शादी हो जाए और 32 की 32, 36 की 36 गुण मिल जाएं, उसके बाद भी वो शादी टूट जाएगी, वो नहीं चलेगी। इसलिए ज्योतिषी को ये देखना पड़ेगा कि कुंडली क्या कहती है और लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा। आप 70 साल को क्रॉस कर रहे हैं, 60 साल को क्रॉस कर रहे हैं, 65 को क्रॉस कर रहे हैं, वहां तक आपको जाना पड़ेगा उस कुंडली में कहीं ऐसी दशा बीच में तो नहीं आ रही है इस लड़की की जिसके कारण हमारा जीवन नरक हो जाए। कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं बन जाएगी, कहीं बनती हैं ये। मेरे ही पड़ोस में, मेरी गली के अंदर 3 एक्सपोर्ट फैक्ट्री का मालिक एक लड़का था। उस समय पर उसके पास वो गाड़ी थी जो हमारे वहाँ किसी पे नहीं थी। एक कुंडली मिला ली, मैंने कहा इसको मत कर, नहीं माना। मैंने कहा मत कर, बर्बाद हो जाएगा, नहीं माना। तीनों की तीनों फैक्ट्री बिक गई, मकान बिक गया, घर बिक गया, सब कुछ बिक गया, किराए पे रहता है और हालत खराब है। लड़की अलग रहती है और वो लड़का अलग रहता है। इसका मतलब ये रहा कि गुण मिलान के साथ आपको कुंडली के अंदर ऐसे दोष देखने पड़ेंगे जिसकी वजह से शादी कहीं ब्रेक ना हो जाए। अभी मान लो काकबंदा योग कुंडली के अंदर है, बच्चे होने नहीं है, होकर के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। वो उस लड़की को पिछले जन्म का श्राप लगा हुआ है, उसकी कुंडली में विषकन्या योग बना हुआ है, उसकी कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, आजीवन बीमार रहने का योग बना हुआ है, डिप्रेशन में रहने का योग बना हुआ है, मृत्युबंधा योग बना हुआ, बच्चे पैदा होंगे मर जाएंगे, बच्चे बचेंगे नहीं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या करना पड़ेगा? गुण तो मिल गए, 32 मिल गए, आपने यस कर दिया और शादी फिर टूटेगी। इसलिए गुण मिलान जो होता है, अष्टकूट मिलान में हम दो शरीरों को ध्यान से सुनना, हम 2 शरीरों का मिलान करते हैं। मान लो अष्टकूट में अगर वर्ण का विचार है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यहां पर वो ब्राह्मण नहीं जो जाति से, वो क्षत्रिय नहीं जो जाति से, राशियों के अनुरूप 4, 8, 12 जिनकी राशि हैं वो ब्राह्मण वर्ण काउंट होगा। उन्हीं के ऊपर नाड़ी दोष भी लगेगा। अभी ज़्यादातर क्या कंसेप्ट चल रहा है कि ब्राह्मणों में नाड़ी दोष को लेके चलते हैं, लेकिन जाति से मतलब नहीं है, इसका राशियों से बोला है पाराशर जी ने। क्षत्रिय, अभी मान लो लड़की ब्राह्मण वर्ण की है और लड़का भी ब्राह्मण वर्ण का है, दोनों की कुंडली में दशाएं बड़ी अच्छी चल रही हैं। एक में बृहस्पति की चल रही है, एक में शुक्र की चल रही है, दोनों में बृहस्पति चल रहा है, दोनों में बुध चल रहा है, अच्छी दशाएं चल रही हैं। उस घर में स्वर्ग मिलेगा आपको। क्यों? कि लड़का भी सुबह 5 बजे जग जाएगा, मंदिर जाएगा, लड़की भी जग जाएगी, नहा धो करके किचन में जा करके, नहा धो करके किचन को रात को साफ करके सुबह वो आपका नाश्ता बना करके देगी। अगर ये गुण नहीं मिला, एक गुण ब्राह्मण वर्ण का लड़का है और 3, 7, 10, अगर मान लो ये 3, 7, 11, अगर ये वाली लड़की आ गई, राशि की शूद्र की आ गई, अब होगा क्या? लड़का तो सुबह नहा धो करके तैयार हो जाएगा, मंदिर जाएगा, शिवलिंग पे जल चढ़ा के आ जाएगा, घर में धूप बत्ती अगरबत्ती आ जाएगी। और लड़की सो रही है अभी भी 8 बजे तक, उसने बच्चे तैयार करा करके स्कूल भेज दिए और बर्तन झूठे पड़े किचन में,
वो बड़ी मुश्किल से उसको उठाएगा कि उठ जा, कहता सोने दे। चाय लिया बना के, उस बेचारा वो अपनी पत्नी को चाय भी दे देगा, कुल्ला किया नहीं, पेस्ट किया नहीं, ऊपर से 4 बिस्कुट और ऊपर से 1 कप चाय पी करके डकार मार करके फिर सो गई। वो बेचारा चला जाएगा। कितने दिन जीवन चलेगा? वो घर नहीं चलेगा। एक गुण तलाक करा देगा। हजारों केस ऐसे आए, इसी बात को लेकर के तलाक हुआ कि जो लड़की है 8 बजे तक सोती है, 9 बजे तक सोती है, फिर बीड़ी भी पीती है, कभी कभी सिगरेट भी पी लेती है और कभी कभी चोरी चोरी पैग भी लगा लेती है। अब उसका गण क्या है, वर्ण क्या है? उसका शूद्र। अब शूद्र और ब्राह्मण की तो कभी बनती ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण साफ सुथरा रहता है, ब्राह्मण मंत्र जाप करता है, ब्राह्मण का एनर्जी लेवल हाई होता है, ब्राह्मण का दिमाग बहुत तेज होता है, उसका जीन्स बहुत प्योर होता है, यानी ए ग्रेड का जीन्स है मनुष्य जीवन में ब्राह्मण का। अब उसके पल्ले में अगर आप बांध दोगे शूद्र वर्ण की लड़की तो क्या होगा? मैं उन शूद्रों की बात नहीं कर रहा कि कहीं मेरे पे मुकदमा कर दो मैं उस शूद्र की बात कर रहा हूं जिनकी राशियां हैं, क्योंकि कई लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं कि रावत जी कुछ बोले और हम इसके ऊपर कि देखो जी शूद्र बोल दिया और मुकदमा ठोक दे। अब यहां पर यह देखना पड़ेगा, लड़की तो बड़ी खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत है, दिल में भा गई, लेकिन गण कौन सा है, वर्ण कौन सा है? शूद्र। वो नहीं बनेगा। और फिर उसकी सास हमेशा पता है क्या बोलेगी? कुलच्छनी आ गई, कुलच्छनी। इस कुलच्छनी ने जीवन हराम कर रखा है। देखो अभी तक 8 बजे तक सो रही है ना, 9 बजे तक सो रही है, शाम को 4 बजे नहाएगी। ये स्थितियां बनती है। तो एक ही गुण आपके जीवन को बर्बाद कर देगा। अगर ये दोनों मिल जाएं एक जैसे, दोनों शूद्र हों, दोनों शूद्र हों तो चल जाएगा। कैसे चलेगा? उसने कहा आज तो मटन खाने का दिल कर रहा है। कहता हाँ मैं ले आया हूं। कहता तू भी मेरे साथ 2 पैग लगा ले। कहता हाँ हाँ मैं भी लगा लेती हूँ। दोनों सिगरेट पी रहे हैं, दोनों अपना पैग लगा रहे हैं, गुण मिल गए। हजारों लोग ऐसे हैं कि जो पति पत्नी आराम से बैठ करके, पत्नी पैग बनाती रहती है और वो मछली तलती रहती है और जीवन कट रहा है। उनकी कोई कुंडली नहीं मिली। उनसे पूछो कुंडली मिली? कहता नहीं हमने तो ऐसे ही कर ली थी। अरे मिल तो गई, तुम्हारी दोनों मछली खा रहे हो और क्या चाहिए? ऐसे ही क्या होता है, वर्ण और वश्य ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन किसको बस में करता है? ऐसे तो जंगल का राजा शेर होता है, बिच्छू को छोड़ करके सबको वो बस में कर लेता है, और मनुष्य सभी को बस में कर लेता है। इसके अंदर दुपद के साथ हो, चतुष्पद के साथ हो, जलचर के साथ हो, बंचर के साथ हो, तो योग अच्छा होता है। कई बार आपने देखा होगा, कई स्त्रियों की, ऋषियों ने देखा इस बात को, कई स्त्रियों की आदत क्या होती है? मान लो स्त्री वंचर है। वंचर का मतलब वन में घूमने वाले प्राणी, और आदमी दुपद है। ड्यूटी पे गया, इंतजार कर रही है ड्यूटी पे ये जाए, और जाते ही फटाफट निकलेगी, पड़ोसन के पास जाएगी, वहां पूरे मोहल्ले की चुगली, फिर उससे निकलेगी दूसरे मोहल्ले में चुगली, और पूरे दिन चुगली करते करते जब शाम का टाइम होगा ना आने का, उससे पहले आ जाएगी। यानी उनके ऊपर सबकी खबर ले और सबकी खबर दे। अगर आपने ऐसी लड़की से शादी कर ली तो भी जीवन नर्क हो जाएगा। अगला आता है भकूट। ये बड़ा खतरनाक होता है। ये जो भकूट दोष होता है, इसमें तारा मिलान जिसको बोलते हैं, इसमें क्या करते हैं, तारा मिलान के अंदर सबसे ज़्यादा जो खतरनाक होते हैं उनमें ये तारा मिलान और भकूट, 2 ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तारा मिलान के अंदर क्या है कि मेरा भाग्य और आपका भाग्य मिलता है कि नहीं मिलता, मेरा भाग्य और मेरी पत्नी का भाग्य मिलता है कि नहीं मिलता है, हम दोनों का ग्रह नक्षत्र क्या बोलता है। तो इसके अंदर ये ध्यान रखें कि 3, 5 और 7 ये नहीं होना चाहिए। जन्म, संपद, विपत
यानी विपत्ति ना हो। जिस दिन से लड़की आई उस दिन से इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई, बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा ना हो कि कहीं हमसे बदला लेती रहे। बदला का इन द सेंस क्या होता है कि शादी हो गई लड़का लड़की की और लड़के ने मोटरसाइकिल मांग ली या कार मांग ली या उन्होंने अपनी मर्जी से दे दी। अब वो किस्तों पे ली है और वो पत्नी को पसंद नहीं कि मेरे पिता पे बर्डन आ गया। अब डेली की डेली कार की किस्तों को लेकर के और उस कर्जे को लेकर के घर में कलेश रहेगा। कई आपने फिल्में देखी होंगी ना, एक लड़की चोरी छिपे किसी भी तरीके से हीरो के घर में घुस जाती है और फिर बदला लेती है, नागिन की तरह बदला लेती है। यानी विपत्ति आ गई, परेशानी आ गई। और कई बार क्या होता है कि एक दूसरे का भाग्य ही नहीं मिलता। भाग्य कैसे नहीं मिलता? अभी आपने देखा हरियाणा का एक लड़का था, नेवी ऑफिसर, दुष्ट राक्षस आतंकवादियों ने उसको मार दिया। अभी 8-10 दिन उसकी शादी को हुए थे। अब दोनों में प्यार था, घूमने के लिए गए, लेकिन वहाँ ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि उसके सामने उसी के पति का मर्डर कर दिया, वध कर दिया। इसका मतलब मेरा और मेरी पत्नी का अगर भाग्य नहीं मिल रहा है, उसके आने के बाद मेरी मृत्यु का योग तो नहीं आ रहा। ये मिलान देखना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि शादी करी, पत्नी की डेथ हो गई, घूमने जा रहे थे, बाइक से गिर गई, कार से गिर गई, कार गड्ढे में गिर गई। ये बड़ा खतरनाक होता है, तो इसको भी मिलाना चाहिए। और अगर दोनों की लंबी आयु हो और इसका परिहार होता हो, परिहार का मतलब ये खत्म होता हो, तो करनी चाहिए। अगला योनि दोष होता है। योनि दोष को 2 प्रकार से हम मानते हैं। हमारे जो ऋषि मुनि हैं इसको 2 तरीके से लिया। 50% से ज़्यादा तलाक, नॉट सेटिस्फैक्ट्री सेक्सुअल रिलेशन, यानी शारीरिक संबंध अच्छे ना होने के कारण ये खराब होते हैं। इसका कारण लड़के का विवाह स्थान का स्वामी बुध है और लड़की के विवाह स्थान का स्वामी शनि है। दोनों में बहुत वेरिएशन है, दोनों का मेंटल लेवल फर्क है। लड़के के अंदर दिमाग में फास्ट गति सेक्सुअल रिलेशन है, लड़की के अंदर है ही नहीं। लड़की को कोई इच्छा नहीं होती है तो वो रिश्ता टूटेगा। इसलिए ज्योतिषी को चाहिए कि उन दोनों का संबंध को देखे कि ग्रहों की सप्तम भाव का जो स्वामी है, दोनों का 1 या 2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए। यानी बुध है, एक का मंगल हो गया सपोज, या बुध है शुक्र को हो गया, एक का 1-2 पॉइंट आगे पीछे हो जाए। इतना वेरिएशन ना हो कि शारीरिक संबंध के सब ऊपर ही घर में कलेश होता है, क्योंकि लड़की को पसंद नहीं, लड़के को पसंद, या लड़के को पसंद नहीं है, लड़की को पसंद है। और फिर लड़की आरोप क्या लगाती है? मेरा पति हिजड़ा है, ये नपुंसक है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती और मुझे तलाक चाहिए, और इस केस के ऊपर तलाक हो जाता है। इसलिए योनि दोष में भी हमें ये देखना पड़ता है कि कुंडली के अंदर कहीं इम्पोटेंसी योग तो नहीं, नपुंसक योग तो नहीं। अगर सप्तम भाव के अंदर बुध शुक्र शनि बैठे हैं, सप्तम भाव में या दसम भाव में बुध शुक्र शनि बैठे हैं, तो ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी चाहिए, या ऐसी लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो जो लड़की है ना, उसको शारीरिक इच्छाएं नहीं होती, वो ध्यान में, पूजा में, पाठ में लीन रहती है, उसको इन चीज़ों से घृणा आती है। और पुरुष अगर है तो पुरुष में इम्पोटेंसी होती है और तलाक हो जाएगा। इन चीज़ों को हमें मिलाना पड़ेगा उस समय पर, ऐसी सिचुएशन तो नहीं आ रही है। योनि दोष के बाद में हमारे पास आता है अगला गण दोष आता है। गण दोष के अंदर योनि दोष और ग्रह मित्रता। ग्रह मित्रता में यह है कि पति पत्नी दोनों आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करें, एक दूसरे को देख करके एलर्जी ना पैदा हो। कई बार आपने देखा है कि आपकी पत्नी को फैशन नहीं करना आता और लड़का इरिटेट होता रहेगा कि देखो लिपस्टिक ढंग से नहीं लगाई है,
बिंदी ढंग से नहीं लगाई है, साड़ी ढंग से बांधनी नहीं आती है, उसको वो लेके ही नहीं जाएगा। या वो ज़्यादा फैशनेबल है, लड़के को पसंद नहीं है स्कर्ट पहनना या पैंट टी शर्ट पहनना, इस बात को लेकर के कलेश होता रहेगा। विचार नहीं मिलते दोनों के। एक की राशि का स्वामी सूर्य और एक की राशि का स्वामी शनि, दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन। और आपने शादी कर दी, लड़की अच्छी लगी, खानदान अच्छा लगा, पैसे वाला लगा, कर दो जी कोई बात नहीं, अरे निभ जाएगी निभ जाएगी निभ जाएगी। और बाद में दोनों में इतना झगड़ा हुआ और अंत में उन दोनों में ग्रह मित्रता ना होने की वजह से वो रिश्ता टूट गया। हमने लड़की से पूछा रिश्ता क्यों टूट गया? बोले पंडित जी इसकी शक्ल ही अच्छी नहीं लगती है, मुझे ऐसे लगता है जैसे रुद आलू है, ये ढंग से पेस्ट भी नहीं करता, इसको पैंट पहनने का तरीका नहीं, इसको तो बाइक चलाने भी नहीं आती, कई बार मुझे गिरा दिया, मैं मरूंगी इसके साथ रह करके। अब हमारे पड़ोस में एक ऐसा जोड़ा था, मामलेश्वर जी, दोनों की मिलती बनती नहीं थी। वो सेंट्रल स्कूल की टीचर और वो बेचारा बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन तो अपना एक पैंट कोट खरीदा वो 2-4 साल चल जाता है। जब वो शादी में जाते तो कम से कम 20 फीट आगे पीछे रहते, ये ना पता चल जाए कि मेरी पत्नी है और उस पत्नी को ना पता चल जाए उसका पति है। दोनों इतनी दूरी पे गैप रहते। 1-2 बार स्कूटर पर लेके चला गया, उसको गिरा दिया बेचारी को। उसके बाद उसने तलाक का केस डाल दिया कि मुझे इससे अलग होना है। तो जब आपका लेवल ही नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? बड़ी मुश्किल होगी। इसके 5 पॉइंट होते हैं और छठा होता है राक्षस। मनुष्य और देवता 3 गण होते हैं। यानी स्त्री के अंदर देवता स्वरूप हो, अच्छी हो और खुश रहने वाली हो, देवीय रूप हो, शरीर से खुशबू आती हो, मांस मदिरा अंडा से दूर रहती हो, उसमें देवीय गुण हो, उससे शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है। और जिनको सिगरेट का धुआं अच्छा लगे, चोरी छिपे तो सिगरेट बीड़ी पिएगी या हुक्का पिएगी। अब उस लड़की के साथ रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो ऋषियों ने सोचा कि जिस लड़की की नाक के अंदर शराब की खुशबू अच्छी लगे, जिसकी नाक को सिगरेट का धुआं अच्छा लगे और ऐसे ऐसे करने लगे तो वो पिएगी। उसके अंदर निकोटीन की डिमांड है उसके अंदर, और जिसको सिगरेट से उल्टी आ जाए तो समझ जाओगे ये जो लड़की है ये कहीं ना कहीं देवता गुण वाली है। ये उससे करने में देवता करें, मनुष्य कर रहे हैं, राक्षस और मनुष्य कभी ना करें। अगर करोगे तो इनमें आपस में तालमेल नहीं बैठेगा। अगला होता है भकूट। ये बड़ा खतरनाक होता है, तारा दोष की तरह। तारा दोष को दोनों बाप बेटे मिला सकते हैं, पार्टनर मिला सकते हैं, ड्राइवर के साथ मिला सकते हैं। और उसमें क्या होता है, आपने कोई ड्राइवर रखा, कहीं ऐसा नहीं कि ड्राइवर की वजह से आपकी मृत्यु हो जाए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नौकर रखा, नौकर की वजह से आपकी मृत्यु हो जाए, यही मार के चला जाए। ऐसे ही भाग्य के मिलान के साथ साथ भकूट मिलान होता है। भकूट के अंदर द्वादश दूसरे और 12वें भाव का होता है, नव पंचम होता है और षडाष्टक होता है। ये 3 बड़े खतरनाक होते हैं। षडाष्टक जो होता है 6 और 8, यानी रोग, चोट, ऋण, रिपु और मृत्यु। अगर एक की राशि छठे की स्वामी बनती है, एक की राशि अष्टम की स्वामी बनती है, यानी एक की राशि से अष्टम पड़ता है, एक की राशि से छठे पड़ता है। मान लो मेरी राशि मेष है और मेरी पत्नी की राशि अगर कन्या है तो मेरी राशि का स्वामी मंगल, पत्नी की राशि का स्वामी बुध एक दूसरे के एंटी हैं, बहुत विरोधी हैं और षडाष्टक योग बना हुआ है। देर सवेरे किसी न किसी एक की मृत्यु होने का योग बन जाएगा। तो उसको जब तक परिहार न हो, जब तक उसका उपाय न हो, वो शादी नहीं करनी चाहिए। अगला आता है नाड़ी दोष। 3 नाड़ियाँ होती हैं, वात, पित्त और कफ। हमारे शरीर का जो एनवायरनमेंट होता है, ये पित्त विकार, वायु विकार, अग्नि विकार, यानी इस प्रकार के 3 हमारे विकार होते हैं। ऐसे ही आदि, अंत और मध्य 3 प्रकार की नाड़ी होती हैं। उन तीनों नाड़ियों में अगर सेम नाड़ी मिल गई तो कभी शादी मत करना, जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगे। उसका कारण बता देता हूँ, साइंटिफिक कारण है इसका, सभी ज्योतिषियों को सुनना चाहिए। कल को आप टीवी पे डिबेट में आते हैं और कुछ बोलता है, कुछ नहीं होता नाड़ी दोष। तो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को
जैसे ये लड़का है, इसके साथ लड़की है, दोनों की सेम नाड़ी है, दोनों का बात है, इसकी भी बात है, इसकी भी बात है। जब ये सांस छोड़ेगी, ये सांस खींचेगा। एक ही बेड पे दोनों सो रहे हैं, ये ठंडी हवा बाहर फेंक रहा है, ये ठंडी हवा को खींच रही है, ये ठंडी हवा फेंक रही है मुंह से, ये ठंडी हवा खींच रहा है। पूरे 8 घंटे अगर एक कमरे में सोते हो, मैंने ठंडी हवा बाहर फेंकी, मेरी पत्नी ने भी ठंडी फेंकी, मैंने ठंडी को खींचा, उसने ठंडी को खींचा, हमारे शरीर का वात का लेवल इतना बढ़ जाएगा पहले दिन से। कितने रिश्ते ऐसे मैंने देखे, फर्स्ट नाइट जैसे ही लड़का लड़की दोनों एक कमरे में रहते हैं, उस दिन के बाद से लगातार बीमार रहने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही मान लो पित्त विकार बनता, दोनों की पित्त बन जाती है, तो ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है लगातार। अब इसका निदान क्या है? निदान इसके 2 होते हैं, या तो दोनों की जो राशियां हैं उन राशियों के स्वामी सेम हो जाएं या राशि सेम हो जाएं, या दोनों के जो नक्षत्र हैं नक्षत्र अलग अलग हों, उनके चरण अलग अलग हों, या एक नक्षत्र हो तो चरण अलग अलग हों, तो जाकर के उससे निजात पा सकते हैं, नहीं तो जीवन भर दवाई खानी पड़ती हैं। ये तो रहा कुंडली मिलान, मैंने शॉर्ट में बताया है। अभी इसको और ज़्यादा मैं बता सकता था, लेकिन समय का अभाव है, आज बोलने को बहुत देर से मिला भी है और साथ में समय भी कम है। दूसरी चीज़ अभी मैं बता दूंगा, विष कन्या, ये बताऊंगा सिर्फ, और उसके बाद मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। विषकन्या योग रेखा की कुंडली में है, विषकन्या योग मायावती की कुंडली में है, विषकन्या योग ममता बनर्जी की कुंडली में है, विषकन्या योग सोनिया गांधी की कुंडली में है। इनको रिसर्च करें, ये बनता कैसे है विषकन्या योग, और वो विषकन्या होती क्या है, क्या पिछले जन्म का श्राप ऐसी लड़की को लगा होता है, और इस विषकन्या योग के दुष्परिणाम क्या होते हैं। विषकन्या योग में या तो बच्चे नहीं होते, होकर के मर जाते हैं, या पति की शादी होने के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। ये विषकन्या योग होता है, ये पिछले जन्म का श्राप होता है। अगर किसी लड़की की कुंडली के अंदर पंचम भाव संतान का है, इसमें सूर्य बैठा हो और लगन में मंगल बैठा हो, दोबारा फिर सुन लें, पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, लगन में मंगल बैठा हो, तो विषकन्या योग बनेगा। ऐसी लड़की को पति का सुख नहीं मिलता, या तो उसकी शादी होगी नहीं होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होंगी, 4 होंगी, होकर के टूट जाएंगी और पति की मृत्यु हो जाएगी, चोट दुर्घटना एक्सीडेंट। मेरे पास 20-30 कुंडलियां मेरी किताबों में ऐसी हैं जिनकी 3-3 शादियां, 4-4 शादियां टूटी हैं। दूसरा, पंचम भाव में शनि बैठा हो और लगन के अंदर सूर्य बैठा हो, तो भी विषकन्या योग बनता है। ऐसी लड़की के साथ शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने इसके साथ शादी करी तो पति की मृत्यु या संतान की मृत्यु निश्चित होती है। अगला तीसरा है, ये 5 प्रकार के होते हैं विषकन्या योग। किसी लड़की का इतवार का जन्म हो, इतवार का जन्म हो, आश्लेषा नक्षत्र हो, द्योज हो, द्वितीय तिथि हो, नहीं देखता कोई ज्योतिषी इन चीज़ों को, कुंडली मिला देते हैं हम, गुण मिला देते हैं, क्योंकि पैसे भी तो इतने ही मिलते हैं ना। पैसे कहाँ देते हैं लोग? पंडित जी 5100 कुंडली मिलाने के। हमने कहा यार तुम्हारी पूरी जिंदगी का ठेका ले रहे हैं, अगर 5100 ले भी लेंगे तो क्या हो गया, ये तो ज़्यादा ज़्यादा लाख होने चाहिए भाई। गारंटी तो है ना कि पूरी जिंदगी तुम टिकोगे दोनों। अभी क्या पंडित 1100 ले लो, 500 रुपये ले लो, और अभी नरवाना जैसे में तो 100-200 में ही हालत ख़राब होती होगी देने में। बड़ी मुश्किल से 550 रुपये बताओ। अब 50 रुपये में पूरी ज़िंदगी का ठेका ले रहे हो, है ना भाई? ऐसा मत करो, पंडितों को भी खाने कमाने दो, तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का ठेका लेते हैं, ऐसे थोड़ी है। सबसे सस्ता इस दुनिया में ब्राह्मण ज्योतिषी है ना। शादियों में लाखों रुपए लगाएंगे, करोड़ों रुपए लगाएंगे, मुजरे वालों को 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए दे देंगे, 10-10 लाख दे देंगे। सलमान खाएगा 4-5 करोड़ रुपए ले लेगा, और पंडित जी को खींच खींच के 1100 निकालेंगे बड़ी मुश्किल से।
उनको 1100 देने में हालत खराब होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखो कि शनि इतवार का जन्म हो, द्योज हो और साथ में आश्लेषा नक्षत्र, ये नक्षत्र राहु का होता है। इसमें कोई लड़की पैदा होती है शादी मत करना, उसको देख लेना कहीं विषकन्या तो नहीं है। मंगलवार का जन्म हो, विशाखा नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो और सप्तमी तिथि हो तो कभी भी शादी मत करना, वो विषकन्या होगी, दिक्कत आएगी। और शनिवार का दिन हो और कृतिका नक्षत्र हो और द्वादशी तिथि हो तो ऐसी लड़की विषकन्या होती है, उससे कभी शादी मत करना। अगर शादी करोगे, जितनी मर्जी खूबसूरत हो, जितनी मर्जी बड़े पद पे बैठी हो, IAS हो, IPS हो, जज हो, कुछ भी हो, मत करना। आप तो इस लालच में कर लोगे जज कर लेता हूं, लेकिन क्या जजों के डिवोर्स नहीं होते? 90% जजों के डिवोर्स हैं। आप सोचते हो कि IAS, अरे बड़ी पावर मिल जाएगी, IAS के डिवोर्स नहीं होते। 80% IAS के डिवोर्स हैं। इसलिए मित्रों, ये मैंने आज आपको एक छोटे से रूप में कुंडली मिलान बताया है, बहुत छोटे रूप में। अभी इसमें बहुत सारे योग रह गए जिनको मैं नहीं बता पाया क्योंकि मुझे 1 घंटे बोलना था, लेकिन अब समय नहीं है। आप भी बोर हो चुके हो, पूरे दिन बैठ बैठ के बोर हो गए हो, चाय पी पी के गुजार कर रहे हो और कईयों को तो नींद आ रही है। हमारे एक शिष्य हैं, वो ध्यान में नींद में बैठे हैं। तो इसलिए आपने बड़े ध्यान के साथ सुना, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक चीज़ और बता देता हूँ, एस्ट्रो हेल्प मी, वो एस्ट्रो हेल्प मी के डायरेक्टर हैं प्रणव शास्त्री जी। ये ऐप डाउनलोड करिएगा। जो ऐप वाले बहुत ज़्यादा आपसे पैसा, ज्योतिषियों का शोषण कर रहे हैं, ब्राह्मणों का शोषण कर रहे हैं, ऐप वाले 30% देते हैं मुश्किल से उनकी मेहनत, ये आपको 50% देंगे, कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं। इनकी ऐप डाउनलोड करो और काम करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मंच पर बैठे हुए सभी दिव्यात्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको मैं नमन करता हूँ। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ मुझे सुना। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं प्रश्न उत्तर लेने वाला था लेकिन समय का अभाव है, समय की दिक्कत है। क्योंकि इस बार, वैसे तो मैं हमेशा लंच से पहले बोल लेता हूँ, 4:30 टाइम हो चुका है। विषकन्या योग का कोई परिहार है क्या? देखो आपको बता देता हूँ, ज्योतिष विद्या भगवान की है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हम उस भगवान की विद्या को अच्छे से स्टडी करते हैं। स्टडी करने के बाद प्रभु का आशीर्वाद इन सब ज्योतिषियों पर है, क्योंकि भगवान आपके माध्यम से किसी के जीवन को सुधारना चाहता है। ये जो श्राप दिया विषकन्या का, ये दिया भगवान ने और पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर मिला है। और जब आपको ये पता चल गया मेरी कुंडली में विषकन्या का योग है, तो उसका निदान हो सकता है। उच्च कोटि के ब्राह्मणों के द्वारा इसका यज्ञ होता है। यज्ञ में अगर मान लो सूर्य और मंगल से बना हुआ विषकन्या योग है, तो आप सूर्य देव की उपासना करिए, आप मंगल देव की उपासना करिए, ब्राह्मणों के द्वारा एक यज्ञ कराइएगा जिसमें सूर्य और मंगल के जितने भी वैदिक मंत्र होते हैं उन मंत्रों का जाप कराइए। उसके बाद दशांश हवन कराइएगा और उस वो लड़की यज्ञ वेदी के ऊपर माफी मांगे कि हे प्रभु, हे सूर्यदेव, हे मंगलदेव, पिछले जन्म में किसी कारण मैंने आपका अनादर किया है, आपकी पूजा नहीं किया है, आपका मजाक बनाया है, जिसके कारण हनुमान जी रुष्ट हुए, सूर्यदेव रुष्ट हुए हैं। मैं आपके सामने माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो। तो ये भगवान माफ कर देता, भगवान निर्दयी नहीं है। तो यज्ञ हवन से ये चीज ठीक हो सकती है। ठीक है, और कुछ बोलना होगी ना बात? और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं इसमें? पूछ लो। कर्म करया जैसा भी कर्म करेगा भी वैसा ही फल माफी नहीं हो सकती। ठीक है, हमारे विद्वान पंडित जी कह रहे हैं जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, माफी नहीं हो सकती। अगर माफी नहीं हो सकती ना, तो कोरोना के अंदर सारे मर जाते हैं।
उपाय किया ना, हवन हुए, यज्ञ हुए। अगर माफी नहीं हो सकती थी तो राजा दशरथ को श्राप लगा हुआ था, पितृदोष था, और राजा दशरथ ने बहुत बड़ा हवन कराया था, यज्ञ कराया था, और सिंह ऋषि जी ने यज्ञ किया और वो पितृदोष शांत हुआ। तो उसके बाद भगवान राम पैदा हुए। बोलो जय श्री राम। इसका मतलब भगवान ने कष्ट दिया है, आपकी कुंडली में पिछले जन्म के आधार पर कष्ट दिया है, और उस कष्ट को जानने के बाद आप अगर पूजा पाठ से करते हो तो उसका प्रायश्चित होता है, और प्रायश्चित के बाद वो कष्ट ठीक हो जाता है। इसलिए भगवान ने ये सब चीजें करी। बस से आपकी नियत ठीक होनी चाहिए, ब्राह्मण के साथ आपका तालमेल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब मंत्र जाप करता है ना तो ऊपर से अग्नि बरसनी शुरू हो जाती है, ऊपर से बारिश बरसनी शुरू हो जाती है, ऊपर से संगीत में चीज़ें आती हैं। जब एक तानसेन अगर अपने ध्वन से, अपनी ध्वनि से, अपने रागों से दीपक जला सकता है, तो ब्राह्मण के द्वारा किए हुए मंत्रों से, किया हुआ हवन के द्वारा वो प्रायश्चित भी ठीक हो सकता है। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। बेटे, अभी मंगल के बारे में सिर्फ आपको इतना बताया गया है, 1, 4, 7, 8 और 11 और 12, इन स्थानों में मंगल हो तो मंगलिक दोष होता है। लेकिन हमारी रिसर्च के हिसाब से मंगलिक योग 60 प्रकार का होता है। 60 प्रकार के अंदर मेष लगन में मंगल का प्रभाव कुछ और होगा, लगन का। वृष लगन में मंगल का प्रभाव कुछ और होगा, मिथुन लगन में बड़ा आक्रामक होगा, कर्क लगन में जैसे बताया था गौतम जी ने बताया था ना कि कर्क लगन के अंदर नीच का है तो मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, सिंह लगन में प्रभाव कुछ और होगा। इस प्रकार से 12 पंजे 60 प्रकार के मंगलिक हैं। क्या पता मंगल आपका नवांश कुंडली में बहुत कमज़ोर हो गया है, और वो कमज़ोर होने की वजह से वो निष्क्रिय हो गया है, वो मारने में सक्षम नहीं है, या वो अंधा हो गया है, ब्लाइंड हो गया, अस्त हो गया है, तो वो ठीक हो सकता है। नॉन मंगलिक से कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके अंदर आपको कुंडली को मिलाते वक्त ये देखना पड़ेगा कि ये मंगल कहीं हानिकारक तो नहीं है, आपके पति पर, आपके माँ बाप पर या सास ससुर पर हानिकारक ना हो वो मंगल, तो कर सकते हैं। अगर वो मंगल ऐसी सिचुएशन में है कि आपके ऊपर हानिकारक नहीं है, आपके पति के ऊपर हानिकारक नहीं है, लेकिन आपकी सास के ऊपर हानिकारक है, आपकी शादी होने के बाद सास मृत्यु हो जाती है, तो बड़ी दिक्कत आएगी। फिर नहीं मिलाना चाहिए, क्यों, सास तो चाहिए ना। बस अब बहुत हो गया, अब दूसरे वक्ताओं को बोलना है। हाँ बोलिए। देखिए, मैंने पहले ही कहा था, जो स्त्री होती है वो लक्ष्मी होती है। क्या होती है? पुरुष तो विष्णु भगवान सारे नहीं हो सकते ना, इसलिए स्त्री में बहुत गुण होते हैं, और वो गुणवान मिले, इसलिए ऋषियों ने कहा कि घर को संभालने में, बच्चों को संभालने में उसी का सबसे बड़ा योगदान है, इसलिए उसको लक्ष्मी की उपाधि दी गई है। और आप हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।